अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी। नाजरीन, जैसा कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं उस माशरे के हवाले से आप सब बाखूबी ये चीज़ जानते हैं कि जब भी हम कभी किसी ताकतवर शख्सियत के ऊपर, ताकतवर इदारे के ऊपर या ताकतवर तंजीम के ऊपर हाथ डालते हैं तो उसका नतीजा ये ज़रूर निकलता है कि आपको कहीं अपनी जान भी देनी पड़ती है। वहाँ पर जो ताकतवर शख्सियात होती हैं वो उसी शख्स के ख़िलाफ़ जिसने करप्शन को बेनकाब किया होता है उसके ख़िलाफ़ मैदान में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या हुआ है कि आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं, जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, आज हमने एक साथ अफ्तारी की, उसके बाद मेरे साथ मौजूद थे रॉयल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शेख यासर शहजाद। तो इनसे डिस्कशन के दौरान मैंने कुछ चीज़ों को, क्योंकि जो इनके ऊपर किरदार कुशी की जा रही है, इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जो हैं इनके ख़िलाफ़ मैदान में, तो मैंने शेख साहब से एक बात की कि शेख यासर शहजाद साहब, आखिर आप क्या वजह है कि आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि लोग आपकी किरदार कुशी क्यों कर रहे हैं। इन्होंने मुझे इस दौरान ये बताया कि साहब, इस दौरान ऐसा भी हुआ कि जब से मैंने सीडीए के ऊपर काम करना शुरू किया, सीडीए की करप्शन को बेनकाब करना शुरू कर दिया, तो सीडीए ने मेरे अंदर के लोगों को, मेरे इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों को खरीदने की कोशिश की और मेरे अंदर इदारे के अंदर बैठे हुए लोगों को भी खरीदा गया। मुझे कत्ल की धमकियां दी गई और मुझे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पर कातलाना हमले भी हुए। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि मेरी चार दीवारी के तकद्दस को भी पामाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आखिर क्या वजह है कि लोगों के खिलाफ, जो लोग हक और सच के लिए निकलते हैं, करप्शन को बेनकाब करते हैं, उनके काले करतूतों को जब अवाम के सामने लेकर आते हैं तो फिर इंतजामिया को ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के बजाय ऐसे लोगों को खुला छोड़ देती है, जो ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की होती है तो उनके खिलाफ ही किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर देते हैं। मेरे साथ मौजूद है शेख यासर शहजाद। मैं इनसे पूछता हूं कि शेख साहब, क्या वजह है कि ये सारा जो मामला हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आप जिस तरीके से एक्टिव हैं और साथियों की भी आवाज़ लेकर आप निकल रहे हैं, और उसके बाद सीडीए के ऊपर जिस तरह आपने काम किया, करप्शन को सबूतों के साथ आप मंजर-ए-आम पर लेकर आए, तो क्या ये मामला क्या है, इस बारे में आप मेरे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया साहब, आपने पहले तो मुझे अफ्तारी पे मदऊ किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। साथ ही आपने एक सेशन रख लिया, ये भी इस पे भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखें, मैंने आज से एक साल पहले दिसंबर 2020 में सीडीए की करप्शन को बेनकाब करना शुरू किया, जिस पे मैंने हमेशा जो माफिया है, जो झूठ का पलंदा है, जो घर में बोकस फाइलें तैयार करता है, मैंने उसकी निशानदेही की और मैंने गवर्नमेंट की मदद की। और इमरान खान का जो विज़न रहा रियासत मदीना का, उस पर चलने के लिए मैंने उसके साथ चलने के लिए उसकी निशानदेही की। उस निशानदेही से मुझे ये हुआ कि मुझे थ्रेड मिले। मेरे पे पहले कातलाना हमला हुआ, 300 मेरे पे कातलाना हमला हुआ, जिसको मैंने बनी गाला में जिस पे मैंने एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन मैं फिर भी झुका नहीं। मैं, क्योंकि जंग मेरे तक थी और उसका मैं जहाद करता रहा। आप देखें, अब D13 की कुछ फैले पकड़ी गई हैं जो एफआईआर रेफर हो गई हैं। अब D13 से ख़त्म होकर वो हुमक की तरफ चले गए हैं। अब उनके साथ कुछ ऐसे नाम नहाद लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट सहाफ़ी कहते हैं। हम लोग जहाद कर रहे हैं यार। मैं तो कसम से इतना फेडअप हो गया हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं सहाफत से खैर बात कह दूं। अभी आज ही के दिन आपने देखा कि अहमद, हमारा जर्नलिस्ट भाई, कोयटा में किसी नामालूम गोली का शिकार होके, अल्लाह उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, शहीद हो गया। तो आप देखें कि वही हाल मेरे साथ हो रहा है। मेरे घर में मेरे मुलाजमों को ख़रीदने की कोशिश की गई, मेरे घर में डकैती कराने की कोशिशें की गई, मुझे मेरे पे किरदार कशी की इंतहा सोशल मीडिया पे इंतहा की गई। आज तक मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं तो हमेशा अदारे के बारे में बोलता हूँ। उस अदारे के बारे में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो मिल के ये 2 नंबर फाइलों का काम करते हैं। मैंने मनान का नाम लिया है, जो डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ उसकी एसिड इंक्वायरी करवाएं। मैं राने फरहान का नाम लेता हूं, उसकी एसिड इंक्वायरी करवाएं। मैं जुल्फ़कार जनेजो का नाम लेता हूं, उसकी एसिड इंक्वायरी कराएं। एसिड इंक्वायरी क्या, आप देखें कि उनकी फाइलें पकड़ी गई। 10 फाइलों का केस एक एफआईए में चल रहा है। कल हमारी वो जो D13 पे हम लोग आज 6 महीने से कह रहे हैं कि बोकस फाइलें ज़मीन के बगैर तैयार हो रही हैं, वो एफआईए में चली गई हैं। 38, 39, 40 नंबर उन फाइलों का नंबर है। और उसमें हद ये है कि हमारे जो मामन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के सीडीए में, उसके सगे भाई को ऐसी फाइल बोकस दी गई, वो भी सीडीए से कल के दिन एफआईआर रेफर हो गई है।
अगर हमारी एक बात भी झूठ थी, या ये जो लोग हमारी किरदार कशी करते हैं वो तो खुद ऐसे लोग हैं, बकाऊ लोग हैं, सारी दुनिया जानती है, इसलिए मैं कभी उनके बारे में बोलता ही नहीं हूँ। और मैं तो खुद रियासत के सामने पेश होने को तैयार हूँ। मैं तो इंशाल्लाह ताला कल आप देखिएगा, मैं अपने आप को, मैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरी किरदार कशी की है, मैं इंतज़ामिया के सामने पेश होऊंगा। हम लोग गुंडे नहीं हैं, गने लेके मुझे डराया जा रहा है, मेरे बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं, मेरे बच्चों को उठाने की कोशिश की जा रही है। हद है ये कि वो लोग जिनका खुद माजी क्या है, वो लोग जिन्होंने औरतों के जरिए पैसे कमाए, जिन लोगों पे औरतों ने ब्लैकमेलिंग करने की दरखास्तें दी, वो लोग जो मंशियात फरोश हैं, वो मेरी किरदार कशी कर रहे हैं। आप जो लोग मेरी किरदार कशी कर रहे हैं, कभी उनके माजी चेक करें। उन पे दरखास्तें हैं उनके औरतों को ब्लैकमेल करने की, उन पे दरखास्तें हैं कि वो मंशियात फरोश हैं, और वो लोग आके मेरी किरदार कशी करते हैं। मुझे इस कभी वो फाइलों से जोड़ते हैं, कभी बोकस फाइलों से जोड़ते हैं, कभी गलत फाइलों से जोड़ते हैं। मैं तो इंतजामिया पे हैरान हूँ कि मेरे पे किरदार कशी हो रही है। भाई मेरा एहतसाब करो, मुझे सामने लाओ। अगर मैं गलत हूं तो वो जो कब्जा माफिया है या वो जो बोकस फैलों का धंधा करें, उसके साथ मुझे सलाखों के पीछे करें, ताकि जो अवाम के साथ धोखा हो रहा है, मेरी अवाम ऐसी भोली अवाम है कि उनको मैं सच दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठी हैं। अरबों रुपए का चूना लग गया है। अब आप देखें D13, पहले I11, I12, फिर D13, हुमक की फैले पकड़ी जा रही हैं। हुमक में फ्रॉड शुरू हो गया है। शेख यासिर शहजाद साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि आप खुद को अपने आप को एहतसाब के लिए भी पेश करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शेख यासिर शहजाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा ऐसा गिरोह है, इसकी पुश्तपनाही करने वाले लोग कौन से हैं? क्या सच बोलने का इतना बड़ा जुर्म है कि जिसके लिए एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से आपके खिलाफ जो है वो आपकी किरदार कशी की जा रही है? आपने जिस तरह बताया कि आपके बच्चों को जो है कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो इस गिरोह के पीछे आपके खिलाफ जो है वो किरदार कशी की मुहिम भी चला रहे हैं और आपको कत्ल करने की धमकियां भी दे रहे हैं? देखो साहब, उनके पीछे वही लोग हैं जिनका अपना किरदार कोई नहीं। सारे आप देखो तो सही, पहले एक नाम नहाज सहाफ़ी मुझे छापता रहा, वो भी सोशल मीडिया पे, उसके पास अपना कोई अखबार नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई साबित नहीं हो सका। फिर एक फ़ाइल की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कोई चीज़ साबित ना हो सकी। आप यकीन करें, मैं तो इन अदारों पे हैरान हूँ कि वो माफिया जो है, चलो उनको तो आप नहीं पकड़े, मुझे ही पकड़ लो यार, मेरा एहतसाब शुरू कर दो ताकि मेरी किरदार कशी बंद हो। मेरे, आप यकीन करें कि मैं इतना फेडअप हुआ हूँ, मैंने अपनी सालम की दरख्वास्त दे दी है, मैं इस मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सच की सज़ा ये है कि इस मुल्क में सच बोलने वाला नहीं रह सकता। अगर आप सच बोलेंगे, मैं, आप यकीन करें कि कोई जर्नलिस्ट बेचारा कहीं जाता है तो यहाँ उसको क्या दिया जाता है, ये करप्ट है, ये करप्शन माफिया है, ये गलत है। और जो बंदे करप्ट हैं, करप्शन माफिया हैं, उन लोगों से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। या तो खुदारा मुझे सिक्योरिटी दे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे और मेरे बच्चों को जान की धमकियां लगाई जा रही हैं, मेरे मुलाजमों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, मेरे घर में वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है, मेरे बच्चों को, मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं। खुदारा जो है गवर्नमेंट इस बात का एक्शन ले। CDA चेयरमैन देखे कि मैंने कोई, मेरी फाइलें नहीं थी, मैं तो उन गरीब लोगों के लिए बोलता हूँ जो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे लेके ये बोकस फैले जो काम चल रहा है, और मैंने साबित किया। आप देखें कि जितनी फैले पकड़ी गई वो 2 नंबर थी। अब एक बंदा और मेरी किरदार कशी करने में लगा हुआ है, जिसकी अपनी किरदार कशी वो खुद देखे आप किस माफिया का हिस्सा है। अभी पिछले दिनों हमारे उसने एक FIR दर्ज करवाई किसी के ऊपर, और वो पता लगा वो FIR खारिज हो गई है, वो FIR झूठी साबित हो गई है। आप ये, वो बंदा उसकी सोशल मीडिया सारा चेक करें, मैंने निकाला है, उसमें सोशल मीडिया में उसका काम ये है कि लोगों को ब्लैकमेल करता है और उससे पैसे लेता है। अब जिस इंसान के किरदार ही ये हो, आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को इस टाइम थ्रेड है, खुदारा गवर्नमेंट एक्शन ले और मुझे बुलाए कि आपने इतने अरसे से CDA की स्टोरी कर रहे हैं, इसके आप सबूत दें। मैंने सबूत दिए हैं अभी तक। मैं देखे अवाम से जो वादा किया, मैंने 30 से 32 फाइलें जो है उठवाई, और वो सब की सब बोकस निकली, होम मेड फाइल्स। मैंने चेयरमैन से कहा, सर ये होममेड फाइल तैयार हो रही हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी आपका पैसे ले रहा है, कुछ चंद नाम नहाद जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं वो जर्नलिस्ट नहीं है, वो इनके साथ मिले हुए हैं।
लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो खामोश है। इमरान खान के ऊपर मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि वो रियासत मदीना का नाम लेके, और ये कौन सी रियासत मदीना है कि सच बोलने के ऊपर आपकी किरदार कशी की जाए, आपको धमकियां दी जाए। पहले मेरे पे हमला हुआ, मेरे मुलाजम को गोली लगी, 324 की FIR दर्ज हुई। 2 साल बाद जनाब वो FIR को झूठा करने के लिए तैयार हो गए। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है वो जो 2 नंबर काम कर रहे हैं उनके पास ढेर पैसे हैं, वो खरीद रहे हैं और वो लोग बिक रहे हैं। आप देखें कि वो बंदा जिसने FIR करवाई और उसने हमसे गलत कहा कि CDA में उसे मार पड़ी है और उसके साथ मामलात हुए हैं, असले निकले हैं, उसने पर्चा करवाया। बाद में जब उसकी इंक्वायरी हुई, उनसे पैसे लेके वो पर्चा ही खारिज हो गया। आप देखें कि ये हद है। सहाफ़ी जो है वो बिक रहा है, और वो सहाफ़ी भी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरी किरदार कशी की है, कभी आप उनका माजी देखें। एक जो है उसके ऊपर औरतों के ब्लैकमेलिंग की दरखास्तें हैं, औरतों पे उसने झूठे मुकदमात करवाए हैं। एक जो है उसके ऊपर मंशियात के मामलात हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग, क्योंकि मैं एक तंजीम का सदर भी हूँ और वर्करों की जंग लड़ता हूँ, उन सहाफ़ियों की जंग लड़ता हूँ। आपको पता है पीछे शेख रशीद साहब ने प्लाटों का मामलात किए थे, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि जिसकी छत नहीं है इस दफ़ा बंडर बांट नहीं होने दूंगा। तो मेहरबानी करो, हम उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं जिसकी वजह से कई ऐसे जो ग्रुप हैं वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं मुझे डिग्रेड करने के लिए। मैं आवाम से भी और मैं तमाम अदारों को भी ये बात कहता हूँ कि खुल के आके मेरे से एहतसाब करो। अगर मैं गलत हूँ तो फेसबुकों पे या सोशल मीडिया पे यार आप सबूतों के साथ हो। आप अपने आप को, जरा आप लोगों के पास अदारे नहीं है, आप अदारों में आओ, आप मेरे खिलाफ कानून जाओ, अदालतों में जाओ, आप मेरे खिलाफ थानों में जाओ। लेकिन सद अफसोस है कि एक दरख्वास्त भी ना दे सके और एक सबूत भी पेश ना कर सके। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ, आप हर दफ़ा मेरे साथ जहाद में मेरे साथ चले। मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये जो मैं सोचता हूँ कि मुल्क छोड़ जाऊँ या मैं सहाफ़त छोड़ जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे थ्रेट किया जा रहा है। मेरा साथ दें, मेरी आवाज़ जो है खुदारा जो रियासत मदीना बनाने की आवाज़ देने वाला इमरान खान साहब है वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि मैं उन वर्कर जर्नलिस्टों की आवाज़ बन सकूँ जो बेचारे छतों से आवाज़ार हुए में हैं, जिनके पास छतें नहीं है, जिनके साथ हर दफ़ा फ्रॉड हुआ है। तो मैं अपने सहाफ़ी जो मेरे वाकई जेन्युइन सहाफ़ी हैं और वर्कर सहाफ़ी हैं, वो मेरा साथ दीजिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर मैं जर्नलिज़म करता रहा और मैं सहाफ़त में रहा, मैं सच बोलता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जिस हद तक भी कुर्बानी देनी पड़ी मैं दूँगा।